नमस्कार। इस वक्त हम कर्नाटक के हुबली में हैं। जी हाँ, हुबली एक बहुत ही सुंदर जगह है। कर्नाटक में छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर। पर्वत है, झरने हैं यहाँ पर। इसके अलावा कई नदियां हैं, कई तीर्थ स्थल है। उन तीर्थ स्थलों के अलावा कई किले और स्मारक भी है। लेकिन आज हम आपको इस छोटी सी हुबली की एक बहुत बड़ी और बहुत ही शांति और सुकून देने वाली जगह पर लेकर के आए हैं। ये जगह है सिद्धारमैया मठ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक शांति का अनुभव यहाँ पर चैंटिंग लगातार ओम नमो शिवाय की सुनी जा सकती है। खास बात यह है कि सिद्धारमैया जो एक महापुरुष के तौर पर, एक अध्यात्म पुरुष के तौर पर उन्हें देखा जाता है। कई उनके भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। 19वीं शताब्दी का ये मठ है। और अगर बात करते हैं हम स्वामी सदगुरु सिद्धारमैया की, उनकी बात करते हैं तो उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है अध्यात्म की ये शिक्षा और ज्ञान को बांटा और आखिर में हुबली आके बस गए। लेकिन उनके जन्म, उनके शिव के अवतार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक कहानी भी प्रचलित है कि उनके पिता जो थे उनको रात को एक दिन शिव सपने में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ शिव का अवतार होगा। उन्होंने ये बात अपनी अर्धांगिनी से शेयर की। उसके बाद जो है स्वामी सिद्धारमैया जो है उनका जन्म हुआ और उन्होंने मात्र 6 साल की आयु में, बिल्कुल मात्र 6 साल की आयु में जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान और अध्यात्म की खोज में। और आखिरकार उन्हें एक गुरु भी मिले और उसके बाद वहीं से उनका अध्यात्म का सफर शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना देश दुनिया में हम इस ज्ञान को फैलाएं और उसके लिए उन्होंने वो देश दुनिया में गए। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए, ज्ञान फैलाया और आखिर में आके कर्नाटक के इस जान हुबली में जो है वहां बस गए। और 1929 में उन्होंने यहाँ पर समाधि ली। ये मठ बना यहाँ पर और भक्त यहाँ पर काफी आते हैं। अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक और उस कर्नाटक में बसी एक छोटी सी जगह हुबली। और उस हुबली में कई ऐसे दार्शनिक स्थल, कई ऐसा नेचर जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हुबली बेसिकली छोटी सी जगह तो है लेकिन इधर कई ऐसे दर्शनीय स्थान है, कई मंदिर है, साथ ही में पर्वत है, नदियां हैं, किले हैं, स्मारक है, मार्केट है गरम मसालों की, चाहे और लोहे की मार्केट, सूती कपड़ों की मार्केट। लेकिन आज हम आपको घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको महसूस करवाएंगे एक ऐसी आध्यात्मिक जगह की जहां आकर आपको सुकून और शांति मिलेगी। बात कर रहे हैं जो देश के प्रमुख 4 मठ है उनमें से एक मठ सिद्धारूढ़ मठ की। इस वक्त हम सिद्धारूढ़ मठ में हैं। 19वीं शताब्दी का ये मठ जो है स्वामी सदगुरु सिद्धारूढ़ महाराज की जो है याद है, उनका मठ है, जिन्हें माना जाता है, उनके कई भक्त मानते हैं कि वो भगवान शिव का अवतार थे। इस मठ को 3 पार्ट है, 2 में मंदिर है। एक ये जो हॉल देख रहे हैं यहाँ पर हमेशा भजन और कीर्तन चलता है। हमेशा यहाँ पर भगवान शिव के नाम का जप होता है, चैंट होती है, भजन का स्वर आप देख सकते हैं। ये माना जाता है कि श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जो हैं उन्होंने अपने भक्तों के लिए कई चमत्कार भी किए। लेकिन उनका असली मकसद क्या था? उनका असली मकसद था दुनिया को सरल आध्यात्मिक ज्ञान देना। और इसके लिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वहां तक उन्होंने भ्रमण किया, अपने ज्ञान का विस्तार किया, अध्यात्म का विस्तार किया और साथ ही जो है अपनी शिक्षाओं को अपने भक्तों में जो है वो बांटा। आखिर में वो कर्नाटक के हुबली में आके बस गए। यहाँ उन्हें कुछ एक अपनापन सा
सा महसूस हुआ। 1929 में उन्होंने यही समाधि ली और आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं इस मठ का कितना खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत है। ये हॉल है जहाँ पर हमेशा जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं दर्शनों के लिए स्वामी सिद्धारूढ़ महाराज का, वो यहाँ पर आकर के भजन जो है वो करते हैं, उनको याद कर आशीर्वाद पाते हैं। दरअसल सिद्धारूढ़ स्वामी जो हैं उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। बिल्कुल न किसी जात पात को मानना, न किसी को ऊंच नीच को मानना, न किसी धर्म को मानना। खास बात ये थी कि उनके एक बहुत ही खास शिष्य थे, वो मुस्लिम थे। कई भक्तों का ये भी कहना है कि सिद्धारूढ़ स्वामी ने अपने भक्तों के लिए कई चमत्कार भी किए, इसलिए उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। आप यहाँ आएंगे, इसके प्रांगण, एक बड़ा सा प्रांगण है, सामने एक लोकल मार्केट है और अगर आपको मुख्य मंदिर में जहाँ पर आपको स्वामी सिद्धारूढ़ स्वामी जो हैं उनका आशीर्वाद लेना है तो ये मंदिर में आप आएंगे, इस मंदिर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त जो है उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं हर रोज। ये देखेंगे कि यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है स्वामी सिद्धारूढ़ स्वामी का, सामने लोग दर्शन कर रहे हैं, भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये हमेशा खुला रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और आप इसके दर्शनों के यहाँ लगातार आ सकते हैं। आर्किटेक्चर की हमने बात की, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ऊपर जो है मंत्र आपका जो है वो लिखे हुए हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर जो है वो ये मंदिर है यहाँ पर जहाँ चैंटिंग जो है हमेशा चलती है। सामने जो है भगवान बने हुए हैं, आप सिद्धारूढ़ स्वामी और भगवान शिव जो है उनके दर्शन कर सकते हैं। खास बात यह है कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, 8 बजे आरती होता है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मंदिरों की कमी नहीं है और मंदिरों का अपना एक इतिहास है, अपना एक अलग अध्यात्म शक्तियां हैं। और अगर उन मंदिरों के साथ ही मठों की भी बात करते हैं तो उनकी भी एक अलग शक्तियां हैं, एक अलग जो फील है वो वहां पर देते हैं। बात करेंगे कुछ भक्तों से, अगर हम बात करेंगे, आप कहाँ से हैं? धारवाड़ से। हाँ। तो पहले कभी आए हैं इस मठ में? हाँ, पहले आई थी। आए हैं। हाँ। कैसा अनुभव होता है यहाँ? बहुत समाधान मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो कब से आ रहे हैं आप? वैसे सुबह से। आज सुबह आई। नहीं, पहले कब से आना शुरू किया? 2 साल पहले आई थी। 2 साल पहले। हाँ। तो कुछ अनुभव हुआ है? हाँ। जैसे कहा जाता है कि सिद्धारूढ़ स्वामी अपने भक्तों के लिए कई चमत्कार भी करते थे, क्या कुछ अनुभव? हाँ, हुआ है, अनुभव हुआ है। जो मांगे थे वो सफल हुआ। चलिए देखिए, ये हमने यहाँ आने वाले भक्तगण जो हैं वो ही कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हुबली से ही है? लोकल। अच्छा, तो कुछ बताएंगे और कुछ इस मठ के बारे में, कुछ और इसकी शक्तियाँ या अध्यात्म? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पुराना छोटा था ना, मैंने तब से आ रहा है। तब से आ रहे हैं। विश्वास है यहाँ? हाँ, विश्वास है, एक विश्वास है, अच्छा है। अच्छा अनुभव जो है वो करते हैं। देखिए, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, अलग अलग सब अनुभव करते हैं और यही हम लोगों से पूछे, उनसे पूछने की बात कर रहे हैं। माता जी, आप कहाँ से हैं? धारवाड़ से। धारवाड़ से। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिनों से। हाँ। देखिए, ये आरती का समय है और आरती के समय यहाँ पर एक अलग अनुभव जो है वो हो जाता है भगवान की आरती का। और यही खासियत होती है जो मंदिर और मठ में आके एक अलग शक्ति को अनुभव जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ और भक्तगण से बात करें। आप कहाँ से हैं? बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। बागलकोट। भागलपुर से। हाँ। तो कहाँ यहाँ पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए? पहले बार आए उधर। कभी सुना था? हाँ? इस मठ के बारे में कभी सुना आपने? नहीं सुना अभी। नहीं सुना। पहले बार आए उधर। पहली बार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? पहले बार आते हैं वहाँ। कहाँ से हैं? मुरली से आते हैं। मुरली मुरली कहाँ पर है? यादवाड़ से आते हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा लग रहा है।
सुपर है हाँ सुपर है हुबली में एक ही देवस्थान है वो बड़ा देवस्थान है बड़ा टेम्पल है आप कहाँ से हैं? मैं बेलगाम से आई हूँ कर्नाटका से, पर हम रहते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद। या अच्छा, तो कभी पहली बार आए हैं इस मठ में? नहीं, मैं बहुत बार आई हूँ पहले, पर कुछ साल हो गए, 8-9 साल हो गए आके मेरे को यहाँ पे, और अभी बहुत बदल गया और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। इट गिव्स लाइक अ पीस ऑफ माइंड व्हेन वी कम टू सच प्लेसेस लाइक दिस। तो देखिए ये होती है एक आध्यात्मिक जगह की बात। चमत्कार भी या कुछ मांगते हैं, वो कुछ भक्तों ने कहा, वो अलग बात है, लेकिन खास बात ये है कि जब ऐसी जगहों पर हम आते हैं तो उस अंदर की शक्ति को, उस एनर्जी को जो ईश्वर अपने ही अंदर है, उसको महसूस करना, वो एनर्जी किस तरीके से आपको और मजबूत बनाती है, आपको एक शांति देती है, एक सुकून देती है, वो आकर के ऐसे आध्यात्मिक जगहों में पता चलता है। और सिद्धारूढ़ स्वामी मठ जो है उनमें से एक है कर्नाटका के हुबली में। मेरा नाम चेतन है, मैं बल्लारी कर्नाटक से हूँ। सिद्धारूढ़ के गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ कि द मोर सिग्निफिकेंट थिंग इज सिद्धारूढ़ स्वामी जी was having only one person as Shishya. His name is Siddharudha, because in our Indian culture, Indian saints, we are having so many saints. Those saints are having so many disciples, Shishya, what we call. But as per my knowledge, the only saint had only one disciple as a student is Siddharudha and Gurunath Ruda. This is the more significant part I am telling, which I know. Thank you so much, sir. Thank you so much. गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी मठ का एक और ये भाग है, ये है यहाँ का भोजनालय, यानी कि यहाँ पर भंडारा दिन रात चलता है। यहाँ पर कहते हैं कि इस भंडारे में हर रोज हजार लोग आते हैं, सुबह आए, शाम को आए या आधी रात को आए, यहाँ पर कोई भी यहाँ से भूखा नहीं लौटता, सबको प्रसाद जो है वो मिलता है। और खास बात ये है कि किसी भी आश्रम में जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन ग्रहण करने में जो अनुशासन है, जो आपकी अंदर की भावनाएं हैं, वो उस भोजन को साधारण भोजन नहीं रहने देती, बल्कि एक प्रसाद का रूप जो है वो दे देती है। यानी कि हमारे भाव बदल जाते हैं जब कुछ खाते हैं, और उन भावों के अनुरूप हमारा जो भोजन है वो ही हो जाता है। और ये सिद्धारूढ़ मठ में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा भंडार गृह है यहाँ पर, और इसी के पास एक बहुत बड़ा ये भोजनालय है यहाँ पर, जहाँ पर इस तरीके से भक्त जो हैं वो भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं। आप देख सकते हैं, हम भी कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे, खाएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये प्रसाद है, थोड़ा ये देखिए। यहाँ पर कोई कभी भी आ जाए तो प्रसाद उसको मिलता है खाने को? मिलता है। सुबह शाम? सुबह 8 बजे से 11 बजे और 12 बजे से 4 बजे, शाम रात 8 बजे से 11 बजे। 11 बजे का मतलब कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे उनको अच्छा यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। खुशबू बहुत ही शानदार है, खुशबू जो है बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि शानदार खुशबू है। थोड़ा दीजिए। बहुत, ये देखिए कितनी बड़ी देग है, और इस देग में ये दाल बनाई हुई है। और साउथ इंडियन भोजन जो ये देखिए आप, यहाँ पर ये भोजन करते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए जो है ये भक्तगण हैं यहाँ पर कितने प्रसन्न होके खा रहे हैं। और कहते हैं, जैसा कि हमने कहा कि जैसा भाव होता है आपका भोजन वैसा जो है वो बन जाता है। और यहाँ पर जो ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनका भाव भी बिल्कुल वैसा है, उसी तरीके का भाव है। इसलिए ये भोजन साधारण भोजन न रह करके ये एक आध्यात्मिकता जो है इस भोजन में आ जाती है, एक जो है प्रसाद का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं, ये भोजन प्रसाद बन जाता है। कुछ भक्तों से बात करेंगे, क्या लग रहा है इस भोजन को ग्रहण करते हुए? कन्नड़ा। नो हिंदी नहीं प्रसाद लग रहा है। प्रसाद सुपर है, ಚೆನ್ನಾಗಿ पर
कह रहे हैं सुपर है, प्रसाद है। आप कहाँ से हैं? सुपर ये देखिए, तो ये कुछ यहाँ के लोकल कर्नाटका के ही हैं, वो हैं। लेकिन अब हम प्रसाद ये जो है इसको प्रसाद को लेकर के देखेंगे कि किस तरीके का, कितना टेस्टी जो है ये प्रसाद है। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से यहाँ पर चलना पड़ता है। आप देखिए, ये थोड़े से चावल लेंगे, बहुत बहुत जरा से हमें चावल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, इतना सा हमें। तो ये लगभग कितने यहाँ पर श्रद्धालु आ जाते हैं भंडारा खाने के लिए? कन्नड़ हिंदी कन्नड़ में कितना काउंटिंग, कितना ಪೀಪಲ್ಸ್ people? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 7ರಿಂದ 8,000 ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 8,000. Around thousands of ಹೌದು ಹೌದು 1000 7 and ಇಲ್ಲ 8,000. 8,000. Oh, ಮಂಡೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15,000 ಇಲ್ಲ 20,000 ಮಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ. बताइए, ये कह रहे हैं हर रोज 7 से 8,000 जो है लोग यहाँ पर इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। और अमावस के दिन तो 17 से 18,000 लोग ये भंडारा खाते हैं, ये प्रसाद खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है, सांभर है, दाल है, कुछ मिक्स वेज है और चावल है। अब हम थोड़ा सा इसको खा करके देखेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि प्रसाद है, हम इधर बैठ के खाते हैं, इसे ग्रहण करते हैं हम। ये देखिए, हम इधर बैठते हैं और ये भक्तगण हमारे सामने बैठे हैं। और क्योंकि देखिए, प्रसाद जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति यही है कि इस तरीके से नीचे बैठकर खाया जाए, प्रसाद इस तरीके से ग्रहण किया जाए। पहले भगवान का नाम लेके उसे नमस्कार किया जाए और उसके बाद फिर इस भोजन को ग्रहण किया जाए। हम देखते हैं कैसा है भोजन। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। कैसा लग रहा है? नहीं, चलिए, भाषा की थोड़ी बाउंड्री हो जाती है, लेकिन भावनाएं जो है वो व्यक्त कर देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरीके से ये सिद्धारूढ़ मठ जो है, उधर का प्रसाद है, एक अलग अनुभव, एक अलग जो है फीलिंग। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।